अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.4 है, क्लास 10th की मैथ की। इसमें वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन एवेल्यूएट। कह रहे हैं कि इसको एवेल्यूएट करें, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो है उसकी क्या करें, फाइंड करें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इक्वेशन को मैं ये दोबारा लिखने लगा हूँ। एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्र के साथ वैल्यू है उसके साथ इसके साथ जैसे कुछ नहीं है तो 1 है। जो एक्स स्क्र के साथ वैल्यू है वो क्या होती है? ए की होती है। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है? 1 है इस वाली इक्वेशन में। जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की वैल्यू होती है। तो यहाँ x के साथ p है, तो इसका मतलब है कि जो b की वैल्यू है वो मेरे पास p है। और लास्ट में जो में c है तो मुराद है कि कांस्टेंट है। c की वैल्यू यहाँ पर q है, तो इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू q होगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है। फिर हमारे पास उससे और तो कुछ भी लिखा हुआ, सिंपल हम सम की बात करते हैं और प्रोडक्ट की बात हम करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या होता है सम। अब देखो जो सम होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द रूट्स, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा। ये दोनों जो रूट हैं इनका जो सम होता है वो इक्वल होता है। पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में वैसे पहले इक्वेशन मैंने समझाया हुआ है, ज़्यादा चले डिटेल में नहीं, इधर ऐसे ही समझा देता हूँ। होता क्या है कि जो सम है ना, कोफिशिएंट माइनस का साइन लगता है, लगा दिया माइनस का साइन शुरू में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ बी। मतलब ये है कि एक्स के साथ जो एक्स के साथ कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ बी नहीं होता, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है ना, यानी एक्स के साथ जो नंबर होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मैं ये लिखूँ ना 3x², तो ये 3 कोफिशिएंट है, ये एक्स बेस है, ये जो 2 है ये मेरे पास एक्सपोनेंट है। तो जो बी के साथ वाला कोफिशिएंट है वो यानी माइनस बी अवर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, जो कि ए होता है, माइनस बी अवर है। तो इस वाले केस में मेरे पास जो सम है अल्फा प्लस बीटा वो क्या आ जाएगा? माइनस बी। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? पी। और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है सम वो मेरे पास माइनस पी आ जाएगा। एक तो आपने इस वैल्यू को आपने जेन में रखना है। ठीक हो गया जी, सम आ गया। दूसरी बात है कि प्रोडक्ट की बात आती है। ठीक है जी, प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। किसको? अल्फ़ा बीटा, यानी दोनों जो प्रोडक्ट हैं उनको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को जो मल्टीप्लाई करना है उसमें हमारे पास सी अवर ए होता है, यानी इस वाली इक्वेशन में सी अवर ए होता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो और जो ए स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं। तो अल्फ़ा बीटा मेरे पास अगर हम बात करें तो सी जो है मेरे पास क्या है जी? सी की वैल्यू मेरे पास क्या है? क्यू है, क्यू लिख दूंगा। और नीचे ए है, ए की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। बल्कि इससे 1 नीचे ना लिखें, इसी तरह लिख दें तो तब भी ठीक है। या चलिए अगले स्टेप में बेशक लिख दीजिएगा। क्या है जी? क्यू ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो इक्वल आ गई 1। आप देख रहे होगे कि थोड़े मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। असल मेरा बड़ा शरारती सा बेटा है, वो बिना पूछे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब आपने बोलना नहीं है। ठीक है, सिर्फ देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या है कि ये क्वेश्चन लूँगा मैं। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या है जी? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है, और वो क्या है कि देखिए हमारे पास जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह नहीं पुट कर सकते। तो नहीं पुट कर सकते तो फिर होगा क्या? देखिए होगा ये कि अब जैसे ये मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, मैं अब इसको मैं इधर दोबारा लिख के माइनस +2 अल्फ़ा बीटा करूँगा और -2 अल्फ़ा बीटा भी इसमें कर दूंगा। यानी जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है
ये सारा इसके इक्वल बिल्कुल कहा जा सकता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये इसकी इक्वल है। क्यों कि जब देखें +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा से कटेगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही बच जाएगा। तो अब ये सारा काम कर, यानी ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, इसी साइड पे देखो मैंने लिखा, इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में मैंने +2 अल्फा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब होगा क्या कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैं बात करूँ तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, यानी कि ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला मेरे पास होता है बिल्कुल जी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस शक्ल में चेंज हो गया, ये माइनस का साइन इसी तरह 2 अल्फा बीटा जो है वो एज इट इज़ में लिख दूंगा, और इसके पीछे जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो इसी तरह आ रहा है। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है जी, बिल्कुल गिवन है, क्या है माइनस पी है। अब मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैंने अल्फा प्लस बीटा में चेंज कर दिया, माइनस पी है। तो यहाँ देखिए माइनस पी की वैल्यू पुट कर दूंगा -2 आगे अल्फा बीटा, प्रोडक्ट की में जो वैल्यू निकाली थी अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो इस अल्फा बीटा की जगह क्यू पुट कर दूंगा। तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई जब भी ऊपर पावर क्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कि 2 4 6 8 हो और अंदर साइन माइनस को, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू जो है वो मेरे पास इसका आंसर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसी के पार्ट मेरे पास 2 पार्ट और है, वही करूँगा। यहाँ तक मैंने बिल्कुल कुछ भी इसे चेंज नहीं करना, यहाँ पे चेंज होगा तो इसलिए मैं सिर्फ ये वाली चीज़ को रेज़ कर रहा हूँ। होगा ये कि क्योंकि इक्वेशन सेम है तो सारा काम जो मैंने पहले वाले पार्ट में किया दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे करना पड़ेगा, तीसरे में भी और चौथे में भी करना पड़ेगा, तो और तीसरे में भी करना पड़ेगा। अब पार्ट 2 जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। पार्ट 2 स्टूडेंट मेरे पास क्या है जी, अल्फ़ा क्यूब बीटा है, अल्फ़ा क्यूब बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब है, अल्फ़ा बीटा क्यूब है। ये मेरे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं इसको अगेन यहाँ पे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब इक्वल आ गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो इन दोनों में से मैंने अल्फ़ा बीटा कॉमन लेना है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा देखो मैंने कॉमन लेना है। अल्फ़ा कितने थे, 3 थे, एक अल्फ़ा बाहर चला गया तो मेरे पास कितने अल्फ़ा बच गए, 2 अल्फ़ा बच गया। बीटा एक ही था और एक ही है, तो ख़त्म हो गया, बाहर चला गया। प्लस इधर देखो अल्फ़ा एक ही था, बाहर चला गया, बीटा 3 थे, एक बाहर चला गया तो अंदर कितने बचे, 2। अब देखें, अब अल्फ़ा बीटा इसी तरह, अब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है ना, इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करूँगा और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट का हो सकता है सवाल हो कि मैं हमने ये काम क्यों किया। अब ये देखिए यहाँ से लेकर मैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्केयर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मकसद क्या था, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का ये मकसद था इस वाली वैल्यू में, ताकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में वैल्यू आ जाए। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की शक्ल में आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। इसलिए इस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज करने के लिए हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ताकि ये फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर ले, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा आ जाए, जिनकी वैल्यू हमारे पास हैं तो हम उनमें पुट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास अल्फ़ा बीटा अच्छा इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, क्यू है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, क्यू पुट कर दिया। इधर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास -p है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा, -p ऊपर होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्यू की इक्वल है, तो क्यू पुट कर दूंगा यू। तो ये मेरे पास देखें क्यू आ गया। इधर अंदर मेरे पास देखो पी स्क्वायर -2 क्यू। अगेन एक चीज़ समझिएगा कि ये जो माइनस का साइन है ये ख़त्म हो गया। क्यों माइनस का साइन ख़त्म हो गया, क्योंकि ऊपर पावर क्या है, इवन है। जब भी इवन हो, जैसे 2 4 6 हो, तो अंदर माइनस का साइन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे इसी तरह लिखा रहने दें, अगर चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जिस तरीके से आप लिखना चाहें। लेकिन यहाँ तक हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब इसी का पार्ट 3 जो है वो हम करते हैं। तो यही चीज़ मैं रेज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास बाकी जो बेसिक है ये सारा कुछ तो मेरे पास हर क्वेश्चन का हिस्सा है। तो अब मेरे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा अवर बीटा प्लस बीटा बीटा अवर अल्फ़ा, बीटा अवर अल्फ़ा है, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, अल्फ़ा अवर बीटा प्लस बीटा अवर अल्फ़ा। तो देखिए इसका ये तो बहुत आसान है, इसमें अल्फ़ा बीटा आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। जब अल्फ़ा बीटा आप एलसीएम लोगे तो देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर जो थे, जो दोनों डिफरेंट थे और दोनों मिलकर एलसीएम का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका जब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टी, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास क्या है कि वही काम हमने दोबारा करना है कि इसमें हमने क्या करना है कि प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और अच्छा ये ऐसा करते हैं कि ये वाला काम अगले स्टेप में हम करते हैं। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा, अब इसी में मैं क्या करूँगा, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करूँगा और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करूँगा। क्यों कि ताकि मेरे पास फार्मूला इस शक्ल में आ जाए कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाए, ताकि मैं वैल्यू पुट कर सकूँ, क्योंकि ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना। तो यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ जाएगा और नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब देखें, अब मेरे पास क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा जो है इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस पी है, तो मैंने माइनस पी और ऊपर होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है तो इधर देखें जी क्यू लिख दें और नीचे अल्फ़ा बीटा अगेन क्यू है तो आप क्यू लिख दें, तो ये ऊपर हो गया जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू अवर क्या आ गया, क्यू आ गया। अब जो है इसको आप एक और काम कर सकते हैं कि ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऊपर से 1 कॉमन ले लें, नीचे क्यू जो है क्यू बाहर आ जाएगा, तो आपके पास पी स्क्र माइनस 2 क्यू जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो सिंपल सी बात है कि जो क्यू है ना इसे साइड में करके बाहर कॉमन करके लिख दिया और ऊपर इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 आ गया, तो 1 ओवर क्यू जो है ऊपर से 1 और नीचे से क्यू को सेपरेट कर लिया, पी स्क्र माइनस 2 क्यू को हमने अलग कर लिया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट वो हो गया कंप्लीट है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है उसकी तरफ हम चलते हैं, वीडियो को पास करके आप उतार लें। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, इक्वेशन चेंज कर दी, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये चीज़ें जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन की दी थी तो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके। ए की ये देखो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू 6 है। यहाँ माइनस था तो आपने माइनस लगा देना है, यहाँ पे भी अगर माइनस था तो हम लगा देते माइनस, लेकिन क्योंकि प्लस है तो प्लस का साइन नहीं लगाया जाता, प्लस ना भी लगाओ तो वो होता है। सम में क्या होता है कि माइनस बी अवर ए होता है, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अवर कोफिशिएंट ऑफ ए होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का साइन इसी तरह माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 है और ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो हमारे पास जो सम है अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू ये वाला, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो साइन माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो 5 ओवर 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, सम की वैल्यू आ जाएगी। प्रोडक्ट क्या होता है, सी ओवर ए होता है, यानी कि सी ओवर ए, यानी ये जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड बाय जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो सी है, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 6 है और ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 आ गया। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 3/2 भी आ जाएगा, 2 से कैंसिल करने के बाद, यानी 2 3 ज़र और 2 2 ज़र तो 3/2। अच्छा यानी ये जो है बी ओवर ए का मतलब है कि आपके पास असल में इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो माइनस बी मतलब जो कोफिशिएंट एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है वो लिखनी है, और अच्छा ये वाला माइनस नहीं आएगा, बाय मिस्टेक गलत है, ये माइनस इधर 0 लगा दिया था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, एक्स का बी होता है और एक्स स्क्वायर का ए होता है तो वो लिख दिया, तो और सी ओवर ए यानी कांस्टेंट सी यहाँ पे 6 है तो 6 लिख दिया, ये और सी ओवर ए हमारे पास यहाँ कितना है 4 है तो 4 लिख दिया। ये चीज़ें क्योंकि पिछली वाली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में बताई थी इसलिए अब यहाँ पे शार्ट शार्ट बता रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास ये तो कहानी होगी कंप्लीट कि भाई अल्फ़ा सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू निकाली। अब हम देखते हैं कि फाइंड क्या करें। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें कह रहा है कि 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा वो हमें कह रहा है, तो एलसीएम लें जी, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा। अब तरतीब से लिखें,
अल्फ़ा को पहले लिख दें और बीटा को बाद में लिख दें और अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, 5 और 4 है, तो मैं लिख देता हूँ जी 5 डिवाइड बाई 4। आगे देखें एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है, तो इधर लिख दीजिए 3/2। तो अब हमारे पास यानी यहाँ तो यूँ ही आएगा 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, ऐसे आगे इक्वल। अब देखें 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3/2, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना, 5 ओवर 4 और 3 ओवर 2 है, उसको डिवीजन यूँ भी डिवाइड में लिखा हुआ है और ये भी, यानी फ्रैक्शन है और ये डिवाइड का सिंबल है उसमें लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा कि 5 ओवर 4 इसी तरह आ जाएगा, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। 2 2 ज़र 4, तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 5 1 ज़र 5 और 3 2 ज़र 6। तो ये जो पहला पार्ट है उसका हमारे पास आंसर आ गया 5/6 आ गया। इसी के साथ इसका जो पार्ट 2 है वो भी यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 देखें, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्केयर, क्योंकि दोनों अल्फा के ऊपर भी स्केयर है बीटा के ऊपर भी स्केयर है, तो होल का स्केयर लिखें। अब अल्फा बीटा की जस्ट वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 3/9, ठीक है। अगर मैं पुट कर दूँ 3/9, तो इसका देखें होल स्केयर, तो ये हो जाएगा, ओ सॉरी 3/2 है, 3/2, तो 6 सॉरी 9, 3 3 ज़र 9 ओवर 4। अच्छा, इसका चेक कर लेते हैं कि हो सकता है ये वाली वैल्यू तो उसने पुट नहीं की, ताकि हमें कोई बाद में जो उसका आंसर है 2 का पार्ट है हमारे पास जी 9 ओवर 4, ठीक है, यही हमारे पास है 9 ओवर 4 ही है। तो इसी का पार्ट 3 है, पार्ट 3 भी यहाँ पर एडजस्ट करते हैं कि भाई चलें, ऐसा है कि पार्ट 3 को यहाँ से शुरू कर लेते हैं ताकि 4 भी आ जाए। अच्छा, पार्ट 3 जो है स्टूडेंट, पार्ट 3 हमारे पास है जी 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा स्केयर होगा, चेक कर लेते हैं। यस, अब देखिए इन ऊपर वालों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो अब 1 कॉमन ले लें, ठीक है। नीचे अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लें। अब मैंने ऊपर से 1 कॉमन लिया, तो 1 कॉमन लो तो 1 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें इस पहले वाले में कितने अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा है, 2 में से एक अल्फ़ा बाहर चला गया, एक अल्फ़ा बाहर चला गया तो एक तो अल्फ़ा बच गया ना, बीटा एक ही था बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा स्केयर बीटा में से अल्फ़ा बीटा मैंने कॉमन लिए जब, तो बीटा बाहर चला गया, अल्फ़ा 2 थे, एक अल्फ़ा बाहर चला गया, एक ही बच गया, फिर ये वाला प्लस का साइन है। फिर देखें जी 1 ओवर, ये अल्फ़ा अकेला था वो बाहर चला गया तो अल्फ़ा तो ख़त्म हो गया, फिर बीटा स्केयर है मतलब बीटा 2 थे, एक बीटा बाहर है तो एक बीटा तो यहाँ बच गया ना, ठीक है। अब इसको 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इसी तरह रहने दें। अब इधर क्या करें, एलसीएम लें, इधर अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा 1 ज़र अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ जाएगा। अब अंदर इसको थोड़ा तरतीब से अल्फ़ा बीटा इस तरह लिख दें सीक्वेंस में, और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब क्या है कि सिंपल वैल्यू पुट करने वाली बात है और कुछ भी काम नहीं रहेगा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखें 3/2 है, तो 1 ओवर 3/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है, 5/4 है, ये देखिए मैंने पुट कर दिया 5/4, और नीचे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2 है, तो मैं 3/2 लिख देता हूँ। अब ये देखिए 1/3/2 जब ऊपर जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल में लूँगा तो ये ऊपर जाके 3/2 2/3 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 3/2 है ना, ये 1 डिवाइड बाई 3/2 है, या इस तरह जेन में रखें, अगर ऊपर 1 हो नीचे नंबर फ्रैक्शन में हो, जैसा कि यहाँ पे 3/2 है, तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना 1 को ख़त्म कर दें और जो भी फ्रैक्शन है उसे सीधा कर दें, यानी 3/2 को 2/3 यानी यूँ घुमा दें, फ्लिप कर दें, उसी का या रेसिप्रोकल समझे, रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। तो ये जो 3/2 है 1 डिवाइड बाई 3/2, ये जो ऊपर जाएगा तो 2/3 में चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखें क्या होगा 5 ओवर 4, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो मैं डिवाइड का साइन लगा के यूँ भी तो लिख सकता हूँ। अब अक्सर आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि सर ये इसको आप ऊपर यूँ लेके गए तो 2/3 कर दिया, लेकिन इस वाले को आपने भी तो 2 बाई यानी कि 3/2 को 2/3 बाहर जो था इसको कर दिया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर यूँ शिफ्ट हुआ, ये भी तो यूँ ऊपर ही की तरफ गया है ना, लेकिन ये तो 3/2 जो है वो 2/3 रहा। भाई देखिए इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक समझने वाली बात है। अब ये देखिए ये 1 है, 1 ये नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है तो डिवाइड का साइन लिख के 3/2 लिख दें।
अब देखो 1 डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में 2/3, तो 2 1 ज़र 2/3। ये असल में ये सारा पीछे बैकअप पे ये काम हो के ये चीज़ बनी है कि मल्टीप्लाई में चेंज होने के बाद डायरेक्ट मैंने ये लिखा। जबकि इसमें अभी डिवीजन जो है वो ख़त्म नहीं हुई, डिवीजन का साइन अभी है इसमें, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2/3 5/4 डिवाइड को चेंज करो मल्टीप्लाई में। अब देखें ये चेंज हो गया, तो यही काम, ये डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में यू चेंज हुआ तो ये चीज़ बनी। ठीक है, जैसा कि यहाँ मैंने पूरा करके आपको स्टेप दिखाया। अब इसमें देखो ये कट गया 2 ज़र, तो अब देखें 2 5 ज़र 10 1 ज़र 10 हो गया, तो मेरे पास 10 हो गया, और नीचे 3 2 ज़र 6 और 6 3 ज़र 18। ठीक हो गया। अब अच्छा इसमें एक और चीज़ थी, अब ये है कि देखें ना ये भी 2 कटता है ना, ये देखें 2 कट गया, बिल्कुल कट गया। ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 3 3 ज़र 9, 5/9 जो है ये हमारे पास इसके जो अगला पार्ट था उसका आंसर आ गया जी। अभी हमें जो क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हमारे पास रह गया जी 4। ठीक है, तो ये थोड़ी सी उतार लें यहाँ से, मैं 4 इधर ही कर लेता हूँ। अच्छा पार्ट आ गया स्टूडेंट 4। अब देखें अगर 4 की बात करें हमारे पास, तो अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट। ये वाला अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, ये वाला बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये वाला इधर क्यों मल्टीप्लाई और इधर। देखिए आपको आसान हाल बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसा कि इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों जो डिफरेंट थे वो मिलकर क्या बन गए, एलसीएम बन गए। तो ऐसी सूरत में जब दोनों डिफरेंट हो और वही एलसीएम बन जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास क्या आ गया, क्यूब आ गया, जबकि हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, क्यूब की तो वैल्यू है ही नहीं। अब इसमें ये एक फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या है कि जी ए प्लस बी का होल क्यूब है वो पढ़ा, जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ये फार्मूला है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि ए प्लस बी अगर देखें तो ए प्लस बी की शक्ल में तो ये लिखा हुआ है, यानी ये अल्फा ए लिखा हुआ है, बी की शक्ल में भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा की इधर यानी कि अल्फ़ा क्यूब है और ये क्या है बीटा क्यूब है, तो +3। अब मैंने इस पूरे को फार्मूले की शक्ल में कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा, और इसके पीछे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बन गया। ऐसे मैं बना सकता हूँ कि अगर ए की जगह अल्फ़ा लिख दूँ, बी की जगह बीटा लिख दूँ, लास्ट बात अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर मेरे पास ये वाली चीज़ मौजूद होती इस जगह, तो मैं उसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख देता, और अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू मेरे पास है, उसी का मैं क्यूब ले लेता। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये अगले वाला हिस्सा तो है ही नहीं। ये वाला हिस्सा मुझे चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। इसमें मेरे पास 3 अल्फ़ा बीटा 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे चाहिए था, नहीं था, मैंने ऐड कर दिया ताकि मेरा क्यूब बन जाए। भाई ठीक है, मैंने ये ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं अकेला ऐड नहीं कर सकता। जो चीज़ मैंने ऐड की है मुझे उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि जो बेसिक नेचर है क्वेश्चन की उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जो चीज़ आप ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक ये देखें, और नीचे अल्फ़ा बीटा। अब हुआ इस पूरे में हुआ क्या, इस पूरे क्वेश्चन में ये हुआ इस स्टेप में कि ये जो अल्फ़ा क्यूब का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब था, ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे आगे 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, ये देखो ऐड हुआ, इसी के साथ यही चीज़ सब्ट्रैक्ट हुई, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट हुई। उससे क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब की इक्वल होगा। तो ये देखें, ये वही चीज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है वो मैंने यहाँ बनाई हुई है ना। तो ये वाली पूरी चीज़ क्लोज होकर इसमें चेंज हुई, तो लाजिम बात ये वही चीज़ है, ये क्लोज होकर इसमें चेंज होगी। तो ये -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ जाएगा, और नीचे जो मेरे पास है अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ जाएगा।
आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो चीज़ मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला की शक्ल में लेके गया उसकी वजह ये है कि देखें मेरे पास अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मैंने बनाई है उसकी वैल्यू मेरे पास है, मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ऐसा केस नहीं था कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं थी। अब हुआ क्या कि इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगा हूँ, क्या है 5/4, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो इसकी जगह 5/4 का क्यूब -3। अब देखें 3 के बाद अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3/2, पुट कर दिया 3/2। उसके साथ आगे ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन में पुट करूंगा 5/4। नीचे मेरे पास क्या है अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है, तो देखिए मैं 3/2 पुट कर देता हूँ। अब देखिए 3 का क्यूब का मतलब है कि सॉरी 5 के क्यूब का मतलब है कि 5 कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है, तो 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 आता है, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, यानी 4 4 16, 16 4 64 माइनस, इसमें कोई कटिंग तो होती नहीं है, 3 3 9, 9 5 45, नीचे 2 4 8। अब मैं इसके साथ एक ब्रैकेट लगाने लगूँ, डिवाइड का साइन लगाने लगूँ और 3/2, क्योंकि ये देखिए ना ये 3/2 इस पर डिवाइड हो रहा है, तो मैं डिवाइड को ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है कि अगर यूँ लिखा हो 5/8 लिखा हो तो इसको हम यूँ भी इज इक्वल टू 5/8 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, एक ही बात है ना। अब देखें मैं 8 इधर एलसीएम लेने लगा, और सॉरी 64 मैंने क्या ले लिया एलसीएम। अब आप देख सकते हैं कि 64 सेम है, तो 125 इसी तरह आ जाएगा, माइनस 8 का टेबल 64 पे 8 टाइम जाता है, 8 का टेबल 64 पे 8 टाइम जाएगा, इसलिए 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 8 से 64, जब आप 8 का को 64 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आएगा, जो आंसर 8 आएगा वो इस 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, ये जो डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज होगी, तो ये बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 2 इधर कैंसिल होकर 32 हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 125, 8 5 40, 0 36 36, ठीक है 360, और नीचे हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब इनको माइनस अगर हम करते हैं, -125 अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो 235 आ जाता है, -235 आ गया, और नीचे हमारे पास 3 2 6 और 3 3 9, तो यूँ हमारे पास -235 ओवर 96 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन 3, अब क्वेश्चन 3 में बस उसी तरह की मतलब सारी स्टेटमेंट है, सिर्फ उसने इक्वेशन चेंज कर दिया, LX² + MX + N लिख दिया, इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी। सम की बात होती है -b/a, तो -b से मुराद हमारे पास क्या होती है कि वो वाली माइनस, यानी जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ x है, और a से मुराद x² वाला a l, यानी a b से मुराद जो x के साथ वैल्यू होती है दैट इज़ m, a से मुराद जो l के जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो l है, तो ये आ गई। फिर इसी तरह बात करें प्रोडक्ट की, तो वो होता है c/a, c से मुराद कांस्टेंट, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में n है, a से मुराद अगेन जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो l है, तो l लिख दें, अल्फ़ा बीटा, तो यूँ हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आ गई है। अब हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर, पहला जो पार्ट है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब होगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब होगा, लाजमी बात है वो चेंज हो जाएगा पावर। अब इसमें से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप काम मान लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपने काम मान ले लिया। अल्फ़ा कितने थे, 3 थे, 2 बाहर 1 बच गया, बीटा 2 ही थे बाहर चले गए, इधर अल्फ़ा स्क्वायर था वो बाहर चला गया, अल्फ़ा ख़त्म हो गया, बीटा 3 थे, 2 बाहर चले गए, 1 बीटा बच गया। अब हमारे पास क्या है कि इसको हम यूँ लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और अल्फ़ा बीटा इसको यूँ लिख दें, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लेंगे तो ओपन करेंगे तो यही दोबारा आ जाएगा। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू है, जैसा कि यहाँ पे क्या है n/l, तो ये देखें n/l ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखें तो आगे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -m/ क्या आ जाएगा l। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या आ जाएगा जी, n² मल्टीप्लाई बाय -m/ क्या आ जाएगा जी, l आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, साइन माइनस किस तरह रहेगा। अब इसमें एक स्टेप और रह गया, माइनस को शुरू में लगा दें, mn² हो जाएगा, और
क्या हो जाएगा, एल कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, एल क्यूब हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे यूँ, यानी कि हमारे पास एम एन स्क्वायर ओवर एल क्यूब जो है ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 है जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, यानी कि इसी का जो पार्ट 2 है वो है जी 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। ये बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा तरतीब से लिखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और इसमें +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रीज़न मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्यों हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है। तो लाज़मी बात है जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे यहाँ से देखें, यहाँ से तक हमारे पास क्या हो जाता है, इसका बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे जब, और इस ये जो नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम अल्फ़ा बीटा का कॉमन का स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है, कॉमन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसमें हमने अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है m ओवर n है, वो पुट कर देते हैं, -m ओवर l है, n गलती से मैंने पहले शायद बोल दिया, -2 l अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा की n ओवर l है, तो n ओवर l पुट कर देंगे और नीचे अल्फ़ा बीटा जो है, अल्फ़ा बीटा मेरा n ओवर l है तो n ओवर l का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2n ओवर l आ जाएगा। और नीचे देखें अगर वो हमारे पास आ जाएगा जी n स्क्वायर और l स्क्वायर। अब थोड़ा और से समझने वाला काम है। अब ये देखें, अच्छा अब देखें कि ये वाले मैं वैल्यू एक दफ़ा फिर लिखता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा, आपको बेहतर समझ आएगा। एल स्क्वायर -2n ओवर l इंटू ब्रैकेट लगा के डिवाइड का साइन n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था यूँ लिखा हुआ था, तो इसको मैंने डिवाइड का साइन लगा के ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ इससे। अब आपको बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे देखो हम एलसीएम लें तो एल स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है सेम हो ना, तो जो एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ही एलसीएम आएगा, क्योंकि एल स्क्वायर के अंदर एक एल तो एग्जिस्ट करता है। एल स्क्वायर का मतलब है दो एल, तो 2l में एक एल तो बनेगा ही बनेगा। तो अब देखें ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, बिल्कुल सेम है, तो ये वाला जो एम स्क्वायर है ये इसी तरह आ जाएगा। ये देखें ये कितने एल हैं, एक, यहाँ कितने एल हैं, 2, तो 2l से एक एल कटेगा तो एक एल तो ऊपर जाएगा ना, 2ln हो जाएगा। और दूसरा काम आपने ये करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और n स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये डिवाइड करने का क्या मैं बता रहा था आपको, ये बता रहा हूँ कि जो आपका एलसीएम होता है ना, देखिए मेरे पास एल स्क्वायर एलसीएम है, इस पर ये वाला डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो कट जाएगा, 1 यानी बच जाता है, तो वो 1 m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब ये एल स्क्वायर मेरे पास देखिए, एल स्क्वायर मेरे पास क्या है, एक सेकंड इस साइड पे लिखें ताकि नज़र आ रहा। एल स्क्वायर में मेरे पास क्या है, एलसीएम है, ये वाला एल इस पर मैं डिवाइड करूँगा तो इसके स्क्वायर से एक एल कटेगा, तो फिर भी एक एल तो बच जाएगा ना, एक एल तो बचेगा, वही एक एल इस 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2l ओवर n आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसमें क्या होगा कि ये वाला एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि सेम है। तो अब देखें ऊपर से 1 कॉमन ले लो, बल्कि पहले लिख लेते हैं ना, m स्क्वायर -2ln और नीचे ये वाला n स्क्वायर है। हो सकता है उसने इस तरह लिख दिया हो कि ऐसे 1 ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, m स्क्वायर -2ln आ गया कि आंसर है। जी ऐसे ही लिखा हुआ है उसने कि ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं था तो 1 कॉमन करके लिख दो, तो इसलिए जिससे 1 कॉमन होता है वो चीज़ वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। m स्क्वायर -2ln इस तरह आ गया, नीचे n जो था वो बाहर आ गया, तो 1 ओवर n बाहर करके लिख देना, और m स्क्वायर -2ln। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज स्टूडेंट 2.4 कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। इसमें किसी के समय कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।